हमारी कहानी की शुरुआत होती है जलते हुए प्लेनेट से। चारों तरफ धुआं और आग और मरे हुए लोगों की हड्डियां थी। पता नहीं यहाँ हुआ क्या था। तभी किसी ने कहा, शांत। वो कोई और नहीं, सिल्वर सफर था। वो उस प्लेनेट पर लगी हुई आग को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। पावर कॉस्मिक और गैलेक्टस का हैराट अगर यहाँ है तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी वो कहता है, मास्टर अब आ जाइए। तभी एंट्री गैलेक्टस की कलेक्टर डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड अपने एंडलेस हंगर के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच चुका था, जिसका एक ही मतलब है, इस प्लेनेट के लोगों का आज इस प्लेनेट पर आखिरी दिन है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो। तभी एक ब्लास्ट के साथ अपने आखिरी टाइम को गिनते हुए प्लेनेट तबाह हो गया। सिल्वर सफर ने कहा, मैं अपने मास्टर का एक हैराट हूँ, एक खोजी जो उनके लिए खत्म हो रही दुनिया को ढूंढता हूँ ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर मास्टर की भूख इसी तरह बढ़ती रही तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा क्योंकि मैं हेराल्ड ऑफ डेथ नहीं बनना चाहता और मैं शायद जानता हूँ ये सब कैसे रुकेगा। मुझे महसूस हो रहा है कुछ बहुत पावरफुल जो मास्टर की भूख को मिटा सके। मैं आ रहा हूँ। अब हमारी कहानी पहुँच जाती है सीधे एसगार्ड एग्रशील यानी वोल्ट्री, ट्री ऑफ लाइट। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। इस ट्री के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इस सीरीज में ओडिन भी जिंदा है। थॉर और हसीद मिलकर वर्ल्ड ट्री के जड़ों में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो बहुत पावरफुल है, जिसे निकालना गॉड के लिए भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस वक्त थॉर और हसीद के सामने ऐसे क्रिएचर खड़े हैं जिनका काम ही वर्ल्ड ट्री की रक्षा करना है। क्या थॉर और हसीद इस स्पेस टाइम में रहते हुए इस क्रिएचर को हरा पाएंगे? पता नहीं। और तभी वहाँ लोकी पहुँच गया, वो भी किड लोकी। और लोकी एक बच्चा कैसे बना वो इस सीरीज में अभी तक नहीं पता चला। तो लोकी सीधे वर्ल्ड ट्री के अंदर जाने लगा। ओडिन ने कहा, बच्चे यहाँ सिर्फ एक ही चैन है, तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, अंदर जाने की सोचना भी मत। लोकी कहता है कि पिताजी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थॉर मुझे वापस ले आएगा। ओडिन ने कहा, ओह क्या सच में? तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम उसे ढूंढोगे, वो भी इस अनंत स्पेस टाइम में? बेवकूफी मत करना बच्चे। तभी लोकी बिना कुछ सुने ही अंदर कूद गया। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा था और ये बिल्कुल वैसा ही है, पर शायद ये मेरा सबसे बुरा फैसला है। लोकी अंदर जाते ही देखता है कि थॉर जख्मी था। उस क्रिएचर ने थंडर गॉड तक को रोक लिया था, लेकिन लोकी ने सीधे आके उस क्रिएचर के पेट को चीर दिया। कैसे हो भाई? तुम्हें पता है, मुझे कल एक सपना आया था कि तुम इस कीड़े के हाथों मारे गए हो। इस कीड़े के गंदे हाथों से बचाने के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो चलो अब निकलो यहाँ से। थॉर और हसीद दोनों आज लोकी की वजह से बच गए, लेकिन थॉर और हसीद जिस काम के लिए आए थे वो अभी भी बाकी था। तभी थॉर कहता है, वर्ल्ड हार्ट पिताजी, इसके लिए हमें यहाँ भेजे थे। वर्ल्ड हार्ट टाइम से भी पहले का है, जो एक यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि किसी भी इंसान को अंधा कर दे, लेकिन थॉर ने इसे हासिल कर ही ली। फिर कुछ देर बाद थॉर और लोकी कॉस्मिक शील्ड यानी वर्ल्ड हार्ट को लेकर बाहर आ जाते हैं। ओडिन वर्ल्ड हार्ट को देखकर काफी खुश थे, पर थॉर उदास था और जख्मी था। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों थॉर को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। शाम को सब थॉर के इस कारनामे का जश्न मना रहे थे, क्योंकि एग्रीशील्ड की जड़ों से कॉस्मिक शील्ड यानी वर्ल्ड हार्ट को निकालना कोई आसान काम तो नहीं था। पर अजीब बात तो ये थी, थॉर अभी भी वहाँ नहीं था। और फिर रात को थॉर अचानक से उड़ जाता है। सिर्फ यानी थॉर की वाइफ चिंता में थी, क्योंकि थॉर के लिए ऐसा करना नॉर्मल नहीं था। इस पर थॉर ने कहा, तुम्हें पता है सिर्फ ये शील्ड जिसे हम वर्ल्ड ट्री के नीचे से लाए हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं लाने वाला। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं सिल्वर सफर को, जो अर्थ के स्पेस में आ चुका था, यानी कि अर्थ पर कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, या कलेक्टर्स का हैराट अपने मास्टर की भूख मिटाने के लिए अर्थ पर आ रहा है। तो गाइस, माइटी थॉर का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।